खबर घरोंडा से है, जहां पर देर रात करीब 10 बजे अराईपुरा रोड पर जट पंजाबी चिकन कॉर्नर पर खाना खाने बैठे दो पक्षों के युवकों में मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया। इस विवाद में घायल हुए युवक बिट्टू ने बताया कि एक युवक ने कांच की बोतल से उसके दो साथियों पर वार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़कर बिठा लिया। इसी दौरान पकड़े गए युवक ने फोन के जरिए अपने साथियों को भी वहां पर बुला लिया। आरोप है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग लोहे की रॉड व हथियारों के साथ ढाबे पर पहुंचे और वहां बैठे मनीष, नीरज और बिट्टू पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ढाबे पर हुए इस खूनी संघर्ष के बाद हाहाकार मच गया और ढाबे के आसपास सड़क खून के छींटों से लाल हो गई। विवाद में गांव रामपुरा निवासी नीरज व भोला कॉलोनी निवासी मनीष ने मौके पर दम तोड़ दिया। युवकों की हत्या किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर सीएचसी घरोंडा भिजवा दिया गया। हत्या के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिली। पुलिस ने 3 बाइक कब्जे में ले ली हैं। ढाबे पर हुए हत्याकांड के बाद तनाव की स्थिति है। घरोंडा अस्पताल में पहुंचे मृतकों के परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद डीएसपी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और डीएसपी ने घटना में घायल हुए युवकों से पूछताछ की और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल भिजवा दिया। तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल बुलाया गया है। वहीं पुलिस ने वारदात स्थल से 3 बाइकों को कब्जे में ले लिया है। अमित सरोहा की खास रिपोर्ट। नोट के चले गए, तुम्हारों का लड़का था, वो बोला भाई मैं तेना जानू, मगर तू जाना भी हमारी कॉलोनी मार रहा, तेरे हाथ जोड़ के मिलती है, आप चले जाओ, थारी इज्जत है, घर चल दो, घर चलो ना, कोई बात नहीं भाई, वो चले गए वहाँ तक। इतनी देर हमने नहीं पता ना, बैक शर्ट मान दी सर, बोतल तो मेरे सिर में मारी, एक बोतल इसके सिर में मारी, ड्राइवर गया बच, सिर फूट गया, सिर फूटने के बाद हाथापाई होगी, हाथापाई होने के बाद 3 बंदे भाग गए बच्चे मारो मत जितने भी थे। इन्होंने फोन करके यो भी बुला लिया होगा, मैंने यो भी पेल दिया हुआ था, भाई है मेरा छोटा, हाँ मगर चला जाया था, हमने नहीं पता, उन्होंने फोन करके जो हमारी कॉलोनी में राजपूतों के लड़के ने रखे और वह बुला लिया, 4 बंदे मुंह लपेट का आए, न बोला कौन बैठ चोता मैंने बेरा था, रख में था मगर मैं था, उन्हें अग्नि देखी सिद्धि चुट दी, वह चाबी ले रहे थे, नोसी शटर बंद प्रणाली जो है 8-10 चाबी जितनी मेरे सिर में लगी ना, मेरे सिर में मारी, मेरे सिर में मारी, वो तो देख मेरी बात करी थी ना, मतलब इसमें तो इसका नशा जा रहा था, मेरा काम था, मैं अंगे में जिस तरह मर्जी मेरा कंधा उतर रहा हूँ, मैं वहां से बंडा चढ़ा कर भाग गया, मैंने नहीं मेरा, उन्होंने यो कहाँ पकड़ा, मेरे सामने यो पकड़ लिया, इतनी देर में सतपाल डेरी लिया, मेरे बाप और आगे 5-7 और आदमी आगे, मैं दोबारा इतना उल्टा है इतना हुआ था, वह फरार थे, 4 बंदे तो रख में और थे और 5-6 आदमी हुए थे। कहाँ के थे किसी का नाम है देगा ना, मैंने याद नहीं, और रकमा बता देगा अपना, सारों के बता देगा, सबका पता है, सबका पता। 3 चमारों के थे और 1 कुमारों का लड़का था और बाकी ये राजपूतों के थे, 1 रोडों का लड़का था इनमें। तो लड़ाई किस बात हुई थी? लड़ाई इसके कान के पीछे मान लो टेबल लगे होते हैं सारे के सारे, खा भी रहे थे, किसी ने मेरे ज्यादा नशा हो जाओ, बैक साइड में कुछ ज्यादा जोर पे बोल पड़ा है, किसने कहा भाई वो कानों मैंने लिखा है, वो नो बोले भाई मैंने मेरे तो बोल रहे मैं बाइक ना जाना, मगर अच्छी बात है भाई। कहाँ बैठे थे आप लोग? न्यू जट पंजाबी पे। अच्छा वहीं झगड़ा हुआ? हाँ मगर अच्छी बात है, जाना तो मगर मेरे भाई हम घर आ रहे हमारे, थारी इज्जत है, अरे जोड़ के। तो कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? वो 7-8 आदमी थे। 7-8 आदमी। सामान के ले रहे जी नो नहीं पता, हमने नहीं पता लगा दे रहे, मतलब तो भाई साहब उस वक्त डब्बा खुला था, डब्बा खुला था जी, हां जी डब्बा खुला था, क्या टाइम होगा अंदर ही सब कुछ जी, हमने नहीं पता टाइम का भी गया था जी, डब्बे के अंदर तो है सारा कुछ, डब्बे के अंदर तो हमने लड़का बिठा लिया था जिसने मान लो हमारे सिर में बोतल मारी थी, हां वो हमने पकड़ के बिठा लिया। उसके बाद उन्होंने नहीं बेरा, उन्होंने मतलब दोस्त बंदों ने वो जानते होंगे, इन्होंने हमारे कॉलोनी वाले राजपूतों ने उन्होंने फोन करके उन तक फोन कराया कि आज देर रात हमें सूचना मिली थी कि घरोंडा में अराईपुरा रोड पे जो पंजाबी ढाबा है वहाँ पर 2 गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक गुट के कुछ व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई है। वहाँ पर हमारी लोकल पुलिस की टीमें पहुँची और उसके बाद में ये पता लगा कि इसमें से 2 व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम नीरज और एक का नाम मनीष है, इन दोनों की लड़ाई झगड़े में लगी चोटों की वजह से मृत्यु हो गई है। हमारी सीनो क्राइम की टीम भी और साथ में ही यहाँ के लोकल डीएसपी, एसएचओ और सीआईए की टीमें भी मौके पे पहुँची है। हमने जो भी व्यक्ति यहाँ अभी थाने में भी आए थे उनसे भी घटनाक्रम की जानकारी ली है। कुछ व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, बाकी लोगों का हम नाम अभी वेरीफाई कर रहे हैं, उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि मुकदमा दर्ज किया जा सके और साथ ही जो आरोपी हैं उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। सर क्या बात सामने कोई झगड़ा हुआ है, कोई पुरानी रंजिश है?
देखिए, अभी तक जो उन्होंने कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी जो मौके पे मौजूद थे, हालांकि उन्होंने तो ये बताया कि उनकी आपस में किसी ऐसे ही बहस शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें कोई पुरानी रंजिश है या और कोई वजह क्या हो सकती है वो अभी जांच का विषय है। जो हमला जिनके ऊपर हुआ है वो पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा था इसी वार्ड से, और उसी चुनावी रंजिश को देख के इसको बताया जा रहा है। देखिए, उनसे भी मेरी बात हुई थी, हालांकि उन्होंने इस प्रकार की कोई रंजिश का भी जिक्र नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि आपस में उनकी कोई बहस हो गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी हम सभी लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं, साथ में जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ होनी बकाया है, तो एक्चुअल क्या वजह रही है वो सारी जांच के बाद ही पता लग पाएगा। कितने हमलावर थे? हाँ जी, हमलावर कितने थे पता लगा था? देखिए, अभी अलग अलग उसमें वर्जन सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी तक कुल मिलाकर के आरंभिक तौर पे कहा जा सकता है कि कम से कम 5 या 8-9 लोग हो सकते हैं। तो कुछ इसमें कुछ लोग हिरासत में लिया, पूछताछ करिए। देखिए, अभी तो हमारी जांच चल रही है, जो भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी इसमें वास्तविक रूप से इन्वॉल्व रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो। सर, त्योहार का सीजन है, जो पिछले जो मर्डर का आप जिक्र कर रहे हो उसमें ऑलरेडी जो व्यक्ति इन्वॉल्व रहे हैं, दोनों आरोपियों उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो आज भी जो ये घटनाक्रम हुआ है इसको जिला पुलिस बड़ी गंभीरता से ले रही है, और इसी वजह से हमारी CIA की सभी टीमें भी और हमारे जितने भी अधिकारी और पुलिस कर्मचारी हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी आरोपी इस प्रकार के वारदात में इन्वॉल्व होते हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, ताकि आम जन को ये एक मैसेज आए कि सभी लोगों के लिए सुरक्षा के लिए पुलिस सदैव तत्पर है।